हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 नवंबर 2025 से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आपको ध्यान से पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का कंप्लीट आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरह से रहने वाला है। आपका जो पूर्णांक है वो 75 नंबरों का रहेगा। आपका समय जो रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। ये कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र है और यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपको बताना है मसीराम। ये 7 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से मानव निर्मित झील कौन सी है। तो आपको बताना है यहां पे इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा हीरा कुंड। तो इसका ये आंसर आपको लगा लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी का है आपका तीसरा नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। तो यहां पे आपको बताना है इसका 12 नंबर कनंड सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे नंबर चौथा इसी का है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। तो यहां पे आपको बताना है इसका अ नंबर राइट आंसर होगा नीला सफेद लाल। इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्रम से आपको लिखना है। इसके बाद इसी का आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो आपको यहां पे बताना है इसका राइट आंसर गृह मंत्री। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये 7 नंबर। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपका है क्वेश्चन नंबर इसी का 6वां, वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर है भूमि एक डैश डैश संसाधन है। तो इसका आंसर आपको बताना है अविनाशी। क्या है? अविनाशी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको देख लेना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ डैश डैश में किया गया। तो आपको बताना है 1999 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा है डैश डैश भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है। तो यहां पे आपको बताना है गंगा। क्या लिखना है? गंगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहां पे चौथा नंबर है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द डैश डैश से हुई है। तो यहां पे आपको बताना है मौसम। ठीक है, यहां पे बताना है आपको मौसम। इसका आंसर मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा, तो पहले आप यहां पे देख लीजिए, इसके बाद आगे दिखा देते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए 5वां नंबर है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो डैश डैश कहते हैं। तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय। ठीक है, इसके बाद नस्तिस्वाद जातीय डैश डैश से प्रेरित था। तो यहां पे आपको बताना है श्रेष्ठता से। किससे? श्रेष्ठता से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। नंबर पहला है 25 फरवरी 1917 ईस्वी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। तो यहां पे आपको बताना है ये आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहां पे ये राइट है। इसके बाद देखिए अगला दूसरा नंबर, सन 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति इतिहास की एक मुख्य घटना थी। तो यहां पे इसका आंसर जो है वो सत्य है।
इसके बाद तीसरा है सिनकोना वृक्ष 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, तीसरा नंबर आपका असत्य है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का है आपका चौथा नंबर, भारत में सर्वाधिक गर्म 2 महीने मई और जून हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे देखिए राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए छठवां नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो सही जोड़ी की ओर। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर पहला कंचन जुग्गा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर का सिक्किम, इसका राइट आंसर होगा। नंदा देवी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड, और इसके बाद गोविंद सागर, इसका जो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला नंबर यहाँ पे दिया है हीरा कुंड, तो हीरा कुंड का जो आंसर होगा ये उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की मुद्रा, तो यहाँ पे आपको बताना है लिब्रे। ठीक है, इसके बाद भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश, तो यहाँ पे आपको बताना है मालदीव, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या पूछा गया है, कृषि एवं पशुपालन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो इसका जो राइट आंसर आपको बता देना है प्राथमिक क्षेत्र। किसका है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो यहां पे आपको बताना है 22 जनवरी 1905 में। ठीक है, 22 जनवरी 1905 में। और तीसरा नंबर है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखिए चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर क्या पूछा गया, देखिए भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बताना 389 सदस्य होते हैं। इसके बाद जर्मन संसद का क्या नाम था, तो आपको बताना है राइखसटैग। ठीक है, इसके बाद देखिए छठवां नंबर, किशोर की स्थायी पूंजी क्या है, तो आपको बताना है भूमि। क्या होता है, भूमि। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रश्न क्रमांक 6, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, 7 और ये 8। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 9, 10। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन 12, और ये है क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे ये है 14 नंबर, ये 15। और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मैं फटाफट से चलिए दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन 17, 18, ये है 19, और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 20। और आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, और ये है क्वेश्चन आपका 22। ठीक है, इसके बाद ये रहा इसी का अथवा, और ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसका आपको मानचित्र पर भारत का नक्शा दर्शाना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर का उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा दूसरे का उत्तर, ये है तीसरे का उत्तर, और यहाँ पे ये है चौथे नंबर का उत्तर, और ये है 5वें का उत्तर, और ये 6वें नंबर का उत्तर। इसके बाद ये है आपके प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान पूछा गया, तो पहला खाली स्थान ये है, और ये दूसरा नंबर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, इसके बाद ये चौथा, और ये है 5वां, और इसके बाद ये बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका 6वां नंबर। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सत्य असत्य पूछा गया था, तो ये रहा पहला नंबर, दूसरा, और ये है तीसरा, और इसके बाद ये है आपका चौथा नंबर, और ये 5वां। ठीक है, 6वां नंबर यहाँ पे है, और ये है 7वां
यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां, ठीक है। इसके बाद ये है आपका 6वां, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें आपसे सही जोड़ी पूछा गया था। इसका भी आंसर आप देख लीजिए। पहले का आंसर सिक्किम, दूसरे का होगा उत्तराखंड, तीसरे का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और चौथे का हो जाएगा उड़ीसा और पांचवे का हो जाएगा लिब्बे और इसके बाद इसका 6वां नंबर मालदीव। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, पहले में प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे में आपको भरना था 22 जनवरी 1905 और यहाँ पे तीसरा नंबर लू और यहाँ पे चौथा 389 और यहाँ पे देखिए 5वां नंबर राइक हैशटैग, इसके बाद ये भूमि। इस तरह से ये है आपका प्रश्न क्रमांक। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। ये 6 का उत्तर यहाँ पे आप नोट करिए। इसके अथवा का भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसको भी नोट कर, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपके सामने बहुत बढ़िया इसी तरह से आपको कॉपी में लिख के आना है। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर और ये है इसी का अथवा, ठीक है। कम समय रहने के कारण मैं आपको फटाफट से दिखा रहा हूं। पंजाब का क्या अर्थ है? पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानसून का क्या अर्थ है? मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली पवनें, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसका अथवा बेरोजगारी किसे कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था, नाम लिखिए। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा गया था, प्रथम वर्ग और इसके बाद द्वितीय वर्ग और यहाँ पे तृतीय वर्ग, ठीक है। यहाँ पे इसका अथवा देख सकते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए और यहाँ पे इसके बाद ये है इसी का अथवा और यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर यहाँ पे है और ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर अथवा। इस तरह से ये भी कंप्लीट। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। इसका आंसर यहाँ पे आपको लिख लीजिए। आप इतना आंसर आप लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका 15 नंबर, इसका भी आंसर आप नोट करिए। इसका अथवा देख सकते ये रहा, ठीक है। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, ठीक है। इस तरह से ये इसका अथवा देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है। और इसका अथवा आप देख लीजिए। कार्यपालिका किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा मानव निर्भरता से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। यह है प्रश्न क्रमांक 19, सन 1905 से पहले रूस की आर्थिक दशा कैसी थी, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा ये देख लीजिए और इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, हिमालयीन और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर लिखिए। तो इसका अंतर आपको इस तरह से कॉलम बनाकर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो इस तरह से इसका भी आंसर लिख देना है। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पे इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट और इसका अथवा देख लीजिए और इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को बड़े आराम से रोक कर लिखिए, पूरा आंसर लिखिए और अच्छे से आप तैयार कीजिए। ये है आपका आखिरी प्रश्न क्रमांक 23, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। आपको भारत का नक्शा मिलेगा जो उसे एक स्कूल में ही मिलेगा वो, और उसे आपको इन नामों को कर्क रेखा से हो गया, चिल्का झील हो गया, इसे आपको उस ग्राफ पेपर में दर्शा देना है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा इसके बाद इसी का अथवा, गंगा नदी हो गया, पुलिकट झील हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, इसके बाद ताप्ती नदी हो गया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और सभी विषयों के आपको वीडियो प्रोवाइड करे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।